अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त अपने जो मेरा स्टूडियो है मैं उसके अंदर मौजूद नहीं हूं। इसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद आना हुआ है और यहीं से मैं इस वक्त ये वीलॉग कर रहा हूं और एक दो दिन का क़याम है यहाँ पे, फिर इंशाल्लाह जल्द वापसी हो जाएगी। एक दो रिकॉर्डिंग्स थी जिस सिलसिले में मुझे यहाँ पे आना पड़ा। अच्छा जी, पिछले 12 घंटे में बड़ी अहम जनाब डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो खेल के मैदान से भी और सियासत के मैदान से भी। सियासत के मैदान से ऑब्वियसली इमरान खान से रिलेटेड ये खबर है जो इस वक्त खबरों की जीनत बनी हुई है, हेडलाइन बनी हुई है। और मामला ये है कि उनकी आंख को लेकर या उनकी मेडिकल कंडीशन को लेकर जो एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा होनी थी सलमान सफदर साहब की जानिब से, जो कि इमरान खान साहब के वकील भी हैं, जिन्हें फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उनकी चीफ जस्टिस की जानिब से। वो रिपोर्ट जब जमा हुई है, आज उस रिपोर्ट को जो है वो मंजर आम पर लाया गया और उस रिपोर्ट के अंदर जो है कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ बहुत बुरी चीज़ें हैं, मतलब दोनों हैं, कुछ अच्छी और कुछ बहुत बुरी। इन सबको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा विदाउट एनी हाइप, विदाउट एनी एग्जैजरेशन, बिकॉज मैं जानता हूं कि इस वक्त एक एग्जैजरेशन का एलिमेंट भी जो है वो मौजूद है और ख़ास तौर पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है जो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है वो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी पेश कर रहा है। सो रियलिस्टिक सिचुएशन क्या है वो मैं आपके सामने में रखूंगा ताकि आपको असल खबर जो है वो पता लग सके। एक तो जनाब ये तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 7-8 पेजेस की ये रिपोर्ट थी जो जमा करवाई गई और उसको मैंने पूरी रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है। उसके ऊपर जो है वो उसका एक सफ़ा जो है उस पर पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर इमरान सिकंदर के दस्तखत हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब की जो राइट आंख है, दाई आंख है, वो मुतासर हुई है। उन्हें पिम्स हॉस्पिटल जो है वो लाया गया और उनका 20 मिनट का जो प्रोसीजर जो है वो किया गया है। अब ये जो 20 मिनट का प्रोसीजर है, मतलब अब तो ऑन द रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में अगर जमा हुआ है तो इसका मतलब है कि इट्स करेक्ट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज जब ये खबर सबसे पहले आई थी तो बहुत सी चमगोइयाँ जो है वो हो रही थी कि जनाब सारी रात ही ऑपरेशन होता रहा, सारी रात वो वहीं पर रहे। सो द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इस कि 20 मिनट का ये प्रोसीजर था, जिसके बाद उस प्रोसीजर को मुकम्मल करने के बाद जो है उन्हें भेज दिया गया। इसके अलावा सलमान सफदर साहब जो हैं वो बिल्कुल अपने पूरे सफ़र का इसमें जो है वो डिटेल मतलब व्यू देते हैं कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे तकरीबन अडयाला जेल जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो है मैं तकरीबन 2 बजे वहाँ पे पहुँचा और उनके साथ जो है हर किस्म का ताउन जो है वहाँ पे किया गया। उन्होंने कहा कि मुलाकात के लिए उन्हें एक मीटिंग रूम में लाया गया और 2:35 पर जो है वो मुलाकात शुरू हुई और इस मुलाकात में अडयाला जेल के जेल सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने इसरार किया कि अमूमी और मजबूरी रिहायशी हालात पर बात करने से कबल वो सलमान सफदर की तवज्जो एक नहायत संगीन और फौरी नौयत के मसले की जानिब जो है वो लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा यानी गुज़िश्ता 3 माह के दौरान उनकी बिनाई में तेज़ और नुमाया जो है वो कमी हुई है। उन्होंने कहा पहले जो है वो थोड़ा सा धुंधला धुंधला जो है वो होना शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद आहिस्ता 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 ये बिनाई जो है वो कम होना शुरू होगी राइट आंख की। उन्होंने कहा कि अब्दुल गफूर अंजुम जो उस वक्त सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल थे, उनकी जेल की निगहदाश्त और तहवील में जो है वो रिहाइश पजीर और वो जेर हिरासत थे। ज़ाहिर बात है जितने भी प्रिजनर्स होते हैं किसी जेल के अंदर वो सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है, तो उनका उन्होंने जिक्र किया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं किन कंडीशंस के अंदर जो है मुझे रखा गया है। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र जो है वो 73 बरस की होने लगी और मुतादद महाजों के ऊपर जो है कानूनी चारागोई मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात का जो है वो सामना मैं इस वक्त कर रहा हूँ और ज़ाती सेहत से मुतल्लिक मैंने कभी भी माजी में जो है अपने कोई मसाइल जो है मैंने नहीं उठाए। ताहम उनके इस मसले को मुतल्लिका जेल हुकाम ने इतनी सीरियसनेस से या संजीदगी से जो है वो नहीं लिया और ना ही उसके ऊपर उन्होंने तवज्जो दी। उन्होंने कहा मैं बार बार उनको बताता भी रहा कि मेरी आंख में ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई ज़्यादा उसके ऊपर जो है उन्होंने टेंशन नहीं दी। उन्होंने कहा 3 से 4 माह पहले उनकी नज़र जो है बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन उसके बाद धुंधला नज़र आने लगा, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई नोटिस नहीं लिया गया और उसके बाद उन्हें दाईं आंख से मुकम्मल तौर पर नज़र आना जो है तकरीबन बंद हो गया। उसके बाद पिम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ जो है उन्हें चेकअप के लिए इमरान खान साहब के चेकअप के लिए जो है वो बुलाया गया। इलाज के बावजूद उनकी दाएं आंख से सिर्फ उन्हें 15% जो है वो नज़र आ रहा था। सलमान सफदर के मुताबिक इमरान खान जो है अपना बरवक्त इलाज ना करवाने की वजह से जो है काफ़ी परेशान थे और उनकी आंख में जो है वो बार बार पानी भी आ रहा था और वो टिश्यू पेपर से बार बार जो है उसे साफ कर रहे थे। उनके मुताबिक इस उम्र में उनके ब्लड टेस्ट बाकायदा होने चाहिए, ज़ाहिर बात है जो एज ब्रैकेट है, लेकिन वो भी नहीं कराए गए। आंखों के इलाज के लिए सिर्फ ड्रॉप्स दिए गए जिससे उनको कोई बेहतरी नहीं आई। उनके मुताबिक 73 साल की उम्र में उनका दांतों का चेकअप डेंटिस्ट के पास भी जो है वो उनका जाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा मैं वो भी बताता रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पिछले 2 साल से उनको इमरान खान साहब को तकरीबन 2 साल और अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने हो चुके हैं जब से उन्हें कैद किया गया है। तो उन्होंने कहा इस दौरान जो है मैं बार बार कहता रहा हूँ कि मेरा डेंटिस्ट से इलाज करवाया जाए या मेरा चेकअप करवाया जाए, मेरा वो चेकअप भी नहीं करवाया गया। सो
ये एक्चुअली जो उनकी एक्चुअल मेडिकल कंडीशन है उस हवाले से ये तशवीशनाक बात है कि एक ऐसा शख्स जिसने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, लोगों को कैंसर की इलाज के लिए जो है एक फैसिलिटी उन्होंने क्रिएट की, उनके जब अपने इलाज की बारी आई है तो उसके अंदर इतना डिले किया गया। और उसके बाद मैं एक स्पेसिफिक पहले इसके बारे में बात कर लूँ, फिर रिपोर्ट में जो दीगर चीज़ें मैं उसके ऊपर बाद में जाता हूँ। अब जैसी ये रिपोर्ट आई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब इसको पेश किया गया और उसके बाद बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान सफदर और अलीमा खान दोनों ने बड़े सख्त मौक़िफ़ जो है वहाँ पे दिए। आज सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी वहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने भी जो है बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इसके ऊपर दिया और आखिरी इत्तलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में जो है कल एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, जिस तरह इस गवर्नमेंट ने जो है मामलात को हैंडल किया है। अलीमा खान साहिबा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो है वो रो भी पड़ी। ज़ाहिर बात है, बहन है, जब उन्होंने ये सुना कि उनके उनके भाई की कंडीशंस जो हैं वो ऐसी रही हैं। सलमान सफदर साहब भी जो है उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि अडयाला जेल के जो वो सुपरिटेंडेंट थे जिनके दौर के अंदर ये सब कुछ हुआ है, अब्दुल गफूर अंजुम, उनके अगेंस्ट जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है वो इस मामले को इतना मतलब गैर संजीदगी से जो है वो लिया है। उसके बाद जो दीगर चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई हैं उस रिपोर्ट के अंदर, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब नाश्ता उनको जो खाना वगैरह मिलता है, उन्होंने कहा कि सुबह के वक्त जो है वो मुझे दलिया दिया जाता है और मैं जो भी खाना वगैरह मैं मांगता हूँ वो मुझे खाना मिलता है। मेरी डाइट वगैरह जो है वो मेरी फैमिली की जानिब से उसकी फंडिंग जो है वो की जाती है और मैं जो भी मेन्यू जो है मेरे साथ डिसाइड किया जाता है, दिन में हफ्ते में 2 दफ़ा चिकन खाना है, 2 दफ़ा दाल सब्ज़ी वगैरह खानी है और वो पूरा मेन्यू जो है जो वो कहते हैं वो उसके मुताबिक ही उन्हें मिलता है। पानी के लिए जो है उन्हें नेस्ले की पानी की बोतल जो है वो दी जाती है। तो खाने पीने के हवाले से जो है वो एक मतलब उसमें वो मुतमईन थे। जो लिविंग कंडीशंस हैं, जिस हालत के अंदर जो है उन्हें रखा गया है, उसके बारे में इस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि जनाब मेरे पास जो है वहाँ पे कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है, कूल बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर जो है वो पानी वगैरह या जो भी ड्रिंक्स वगैरह जो ठंडी होनी चाहिए वो उसमें रखी जाती हैं, लेकिन एक्सट्रीम वेदर के अंदर जाके वो कूल बॉक्स भी जो है वो काम करना बंद कर देता है। गर्मियों के अंदर उस हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े हैं या मच्छर वगैरह हैं वो मुझे तंग करते हैं। इवन दो मैंने वो मच्छर भगाने के लिए वो जो एक मैट का इस्तेमाल होता है वो भी मैंने किया है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, वो मुझे एक जो है वो मेरी परेशानी रहती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब गर्मियाँ हो जाती हैं तो मौसम जो है ऑब्वियसली उसमें हब्स हो जाती है, ऑब्वियसली जेल सेल है उसके अंदर वो हब्स हो जाती है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन ओवरऑल सफाई सुथराई के हवाले से उन्होंने कहा कि वो जो कंडीशंस हैं वो निस्बतन ठीक हैं, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एक मुशक्कती भी जो है वो उनको दिया गया है जो उनकी देखभाल वगैरह करता है, उससे भी वो काफ़ी हद तक इमरान खान साहब जो हैं वो सेटिस्फाइड बताए जाते हैं। जो डेली रूटीन है उसमें वो उसका उन्होंने जिक्र किया है कि सुबह जो है वो जब उठते हैं तो वो नाश्ता करते हैं, उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं, 9-9 किलो के 2 डंबल्स जो हैं उनको दिए गए हैं और इसके अलावा जो इक्विपमेंट वगैरह उनको दिया गया है उसको वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उन्हें चहलकदमी करने के लिए जो है एक मखसूस एरिया जो है वो दिया गया है जिसमें वो चहलकदमी करते हैं। उसके बाद शाम के टाइम जाके जो है वो खाना वगैरह जो है वो खाते हैं और उसके बाद रात के वक्त जो है हल्का फुल्का वो खाना खाते हैं, इतना हेवी खाना जो है नहीं खाते और शाम के वक्त भी जो है उन्हें टहलने के लिए जो है वो जगह मुहैया की जाती है। कैमरा वगैरह जो है उन्होंने कहा कि मेरे मुख्तलिफ कैमरे जो है वो जेल सेल के आसपास वहाँ पे लगे हुए हैं, जिसमें से एक का एक्सेस जो है वो बाथरूम मतलब उसका जो विजन है वो शायद बाथरूम तक भी जाता है, लेकिन मेरी सिक्योरिटी का जो है वो ख्याल रखा गया है। जो लोग बाहर वहाँ पे मौजूद हैं जो मेरी सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं वो काफ़ी विजिलेंट हैं और मेरी सिक्योरिटी का जो है वो काफ़ी हद तक ख्याल रखा जाता है। उन्होंने कहा सेल की सिक्योरिटी पे 5 वार्डन्स हैं और एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो है वो इनकी सिक्योरिटी के ऊपर वहाँ पे तैनात किया गया है। कमरे के अंदर जो है वो एक बेड है, फर्श के ऊपर जो है एक ग्रे कारपेट है, मेज़ पर जो है वो 100 के करीब किताबें पड़ी हुई हैं। बाथरूम की छत नहीं है लेकिन इसके गिर्द 5 फुट ऊंची दीवार है। बाथरूम के बाहर जो बेसन है उसमें ठंडे और गर्म पानी की सहूलत जो है वो उन्हें मौजूद है। इसके साथ साथ उन्हें सर्दियों के लिए जो है वो एक जो ब्लोअर होता है वो उसका भी इंतज़ाम जो है उनको करके वहाँ पे दिया गया है। तो ये और उसमें रिपोर्ट के एंड में जाके सलमान सफदर साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब इनकी जो इलाज मुआवजा है उसके लिए जो है वो पूरी तरह इंतजाम जो है वो किए जाने चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का यहाँ पे ज़रा मैं ज़रा एनालिटिकल थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा देती रही है कि इमरान खान साहब की सेहत को लेकर उनके बहुत से कंसर्न्स हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो जो फेस थे, वो जो एतराज़ात थे, उनको जो है वक़्त मिलती है, उनको वज़न मिलता है। हुकूमत के लिए मेरे ख्याल में पिछले 3 दिन जो हैं वो उसमें जहाँ पे बसंत के हवाले से मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट जो है उसे सेलिब्रेट कर रही थी और मरीम नवाज़ साहिबा को हर जगह से तारीफ़ों के मतलब पैगामात जो है वो मिल रहे थे। यहीं पे ये एक बड़ा ब्लंडर है जो ये रिपोर्ट जो सामने आई है, जो ऑब्वियसली इट इज़ अ ब्लैक मार्क
फॉर द गवर्नमेंट के उन्होंने जिस तरह उनका ख्याल रखना चाहिए था वो नहीं रखा, और ये बात अब रिपोर्ट के अंदर भी आया है। दूसरी बात ये कि एक और मतलब ब्लंडर जो पिछले 3-4 दिन के अंदर हुआ है हुकूमत की जानिब से, वो है जनाब नेट मीटरिंग के हवाले से या सोलर यूजर्स के हवाले से। पूरी दुनिया मतलब पूरे पाकिस्तान से जहाँ जहाँ भी सोलर यूजर्स हैं वो इस वक्त हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो नया फॉर्मूला आप लेकर आए हैं इससे जो है वो हमारा बहुत नुकसान है। वो लोग जिन्होंने खासतौर पर पिछले अभी सिर्फ 1 साल पहले जो है वो किसी ने 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए के सोलर सिस्टम्स अपने घरों पे लगाए हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि जनाब ये हुकूमत ने एकदम जो है ये अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। इवन दो प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी है कि इसके ऊपर नजरसानी जो है वो की जाए, लेकिन फिलहाल रिएक्शन जो है वो बहुत ख़राब आ रहा है। अब इस सारी चीज़ को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली इसके ऊपर जो है वो आवाज़ बुलंद करेगी। रऊफ क्लास्टर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनकी ट्वीट देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि इवन दो इतनी बड़ी चीज़ यहाँ पे हुई है, लेकिन कौमी असम्बली के अंदर या जो प्लेटफॉर्म्स पार्लियामेंट के मौजूद हैं वहाँ पे किसी ने इस मामले के ऊपर को जो है वो रेज़ ही नहीं किया, और एक्चुअली इस मामले को जो है वो रेज़ किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रेज़ नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी इस वक्त बहुत फ्रैक्चर्ड है, आपस की लड़ाइयाँ जो है वो मेरे ख्याल में कई दफ़ा हम अपने वीलॉग के अंदर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस तरह आपस में ये लोग लड़ते रहते हैं, वही सूरत हाल वहाँ पर चल रही है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या इस रिपोर्ट के आने के बाद ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं क्या ये आपस में जुड़ेंगे, इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे? अलीमा खान साहबा ने अलबत्ता मीडिया टॉक करते हुए बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा अब्दुल गफूर अंजुम का नाम याद रखें, उनको पता था कि इमरान खान की बिनाई जा रही है, लेकिन उन्होंने इलाज नहीं करवाया। हमने इमरान खान के लिए कुछ नहीं, ये इमरान खान की नज़र ख़त्म करना चाहते हैं। हम पहले बड़े एहतियात से चलते रहे हैं, इमरान खान की आंख दूर, अगर बाल भी बिका हुआ तो फिर हम ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात नहीं करेंगे। यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। ये सोशल मीडिया पर डील या बनी गाला मुंतकिल करने का ड्रामा बंद करें। इमरान खान ने फिर कहकर भेजा है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इस फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। अब इमरान खान के केसेस सुनने पड़ेंगे, इनको रिहा करना होगा। तमाशा बहुत हो गया। हम आपको अल्टीमेटम देते हैं, इंसाफ नहीं कर सकते तो कुर्सियां छोड़ दो, तुम्हें इंसाफ करने की तनख्वाह मिलती है, हमारे टैक्स का पैसा है, अदालतें हैं, जस्टिस डोगर डरा हुआ है, चीफ जस्टिस ने इंसानियत दिखाई, उनके शुक्रगुजार हैं। तो जस्टिस याया अफरीदी के लिए जो है वो अच्छे कलमात अलीमा खान साहबा ने अदा किए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जनाब वफाकी हुकूमत को अब हुक्म दिया है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की मौजूदगी में 16 फरवरी से पहले इमरान खान की आंख का जो है मुआयना करवाया जाए। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की तरफ से जो है जब ये रिपोर्ट पेश की गई, उनकी जानिब से जो है वो ये ऑर्डर्स जो हैं वो सामने आए हैं। और इसमें पहले एम्बिग्विटी ये थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उनके ज़ाती मौलिद जो हैं, जबकि एक्चुअली उस रिपोर्ट के अंदर इमरान खान साहब को मेंशन करते हुए भी वो ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी मेरे ज़ाती मौलिद जो हैं, जो मेरे पर्सनल डॉक्टर्स हैं, उन तक मेरा एक्सेस नहीं मुझे दिया गया है। वो भी उन्होंने डिमांड किया कि मुझे वो मेरा एक्सेस दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल वो नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनसे उनका चेकअप जो है वो करवाया जाए। आई डोंट नो ये जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ऑब्वियसली कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, तो क्या अलीमा खान साहबा को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके ऊपर ये एतमाद होगा इन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के ऊपर कि नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली इस सारी चीज़ के बाद जो है एक लैक ऑफ ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो गया है दोनों साइड्स के दरमियान। एक और खबर में सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुहेल वड़ाइच साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ रहे। मतलब ये जो चंद पिछले दिनों के अंदर ये खबरें चलती रहीं कि जनाब शायद कोई डील हो रही है और शायद इमरान खान साहब की बिनाई को लेके उनको कोई लेवरेज मिलेगा या उनको कोई डील मिलेगी। सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान जाए तो अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और लामा राजा नासिर अब्बास इमरान खान के लिए कोई राह निकाल सकते हैं, लेकिन उनके बाहर निकलने का अभी कोई चांस नहीं है। अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास दोनों बड़ी एतदाल पसंद रहनुमा है। पीटीआई को एतदाल और अकल की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास इमरान खान के लिए कोई राह निकाल सकते हैं। दोनों रहनुमाओं का काफ़ी तजुर्बा है, मगर पीटीआई एक ज़िद पर खड़ी है। इमरान खान के सपोर्टर ये चाहते हैं कि वो डटे रहें और वो जेल में ही रहें। मुझे नहीं लगता कि अभी इमरान खान जेल से बाहर आएंगे। अब कोई डील हो रही है या नहीं, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। डील एक ही हो सकती है कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएं, सियासत ना करें, एहतजाज धरने ना दें और हुकूमत और सिस्टम को मान लें। खान इस पर मानते नहीं हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान पर केसेस इस वजह से हैं कि वो लड़ाई कर रहे हैं। इस लड़ाई की वजह से यहाँ पे इस दौरान लाइट चली गई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर केसेस इस वजह से हैं कि वो लड़ाई कर रहे हैं, इस लड़ाई की वजह से वो जेल में हैं। अगर सियासी मफाहमत हो जाती है तो ये तमाम केसेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और लाइट वापस आ गई। हमने पहले भी देखा जब सियासी मफाहमत होती है तो बड़े बड़े केसेस ख़त्म हो जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ इमरान खान पर जो केसेस बनाए गए हैं वो सब गलत हैं। तो सुहेल वड़ाइच साहब खबर की बुनियाद के ऊपर जो है मेरे ख्याल में वो ये बात कह रहे हैं कि उनके लिए फ़िलहाल मुश्किलात जो है वो भी कम नहीं होंगी। उन्होंने कहा मरियम नवाज भी कबूलियत की वजह से इक़्तिदार में आई हैं। नवाज शरीफ एशिया के एक सीनियर सियासतदान है। पंजाब में जो सियासी जमात ज़्यादा सीटें लेगी वो वज़ीर आज़म बन जाता है। 2029 में भी इम्कान है कि वज़ीर आज़म नून लीग का ही होगा। हम यहाँ पर इलेक्शन इस वजह से करवाते हैं कि हमारा एक भरम रहे। मैंने अमरीकियों को ये कहते सुना है कि इलेक्शन होने चाहिए, चाहे वो जैसे भी हों, इलेक्शन बस ज़रूर होने चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अभी सियासत शुरू नहीं की, वो अब गवर्नेंस कर रही हैं। मेरे ख्याल में दोनों काम होने चाहिए, अवाम से जलसों के ज़रिए खिताब करना चाहिए और गवर्नेंस को बेहतर करना चाहिए। इसके अलावा एक और वैसे ये जो इमरान खान साहब के हवाले से बात हो रही है, मेरे ख्याल में सुहेल वड़ाइच साहब का बड़ा एक रियलिस्टिक, वो हो सकता है पीटीआई के फॉलोअर्स को या उनके यूट्यूबर्स को जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू पसंद ना आए, लेकिन इमरान खान साहब की मुश्किलात कम करने का जो है वो एक यही हल है कि कोई ना कोई आपस में मामला जो है वो तय किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब को चुप कर जाना चाहिए, आई डोंट थिंक सो, ही इज़ अ पॉलिटिशियन। ऑब्वियसली एक पॉलिटिशियन जो है वो बयान दे के, इंटरव्यूज़ दे के, जलसे करके, रैलियाँ करके ही वो जिंदा रहता है, वरना सियासी तौर पर, वरना ज़ाहिर बात है लोग उससे भूलना शुरू हो जाते हैं। सो इमरान खान साहब मेरे ख्याल में यहाँ तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक सॉफ्टनेस जो है, जो मिसाल के तौर पे सुहेल आफरीदी साहब के अंदर हमने अपने कल के वीलॉग के अंदर आपके साथ जिक्र किया था कि उसके अंदर उनके अंदर एक कमी नज़र आई है, सख्त बयानात, और दूसरी साइड से भी हमें कमी नज़र आ रही है। जो हमारी मुलाकातें हुई हैं उससे ये फील होता है कि दूसरी साइड से भी जो है अब ये कमी महसूस होना शुरू हो रही है, मतलब गर्मी और गुस्सा जो है उसमें कुछ कमी महसूस हो रही है। सो अगर बाहर लोग बैठे हुए ये काम कर सकते हैं तो अंदर वाले क्यों नहीं। अब मैं इनके एक दो यूट्यूबर्स को मैं सुन रहा था, वो मामले को ठंडा करने के बजाय और उसके अंदर जो है वो तेल डालने का काम कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप पहले जाके इमरान खान साहब माफ़ी मांगे, उसके बाद ये चीज़ें होंगी। भाई दोनों साइडों ने माफ़ी नहीं मांगनी मेरे ख्याल में। तो इमरान खान, जिस तरह पहले इमरान खान साहब से मुतालबा किया जाता था कि 9 मई की माफ़ी मांगे, मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब 9 मई की माफ़ी मांगेंगे। और या फिर दूसरी साइड के हवाले से ये जो डिमांड है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब से माफ़ी मांगे, वो भी मेरे ख्याल में नहीं होना। अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई बीच का रास्ता जो है वो निकालना पड़ेगा। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप अगर ये नहीं निकालेंगे, नुकसान इसमें और किसी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का या पाकिस्तान की सियासत का है। इसके अलावा कुछ दीगर खबरें भी जो है वो शामिल करते हैं। बांग्लादेश में जनाब आज आम इंतखाबात वहाँ पे हो रहे हैं और वहाँ पे मुकाबला जो है वो बीएनपी और जमात इस्लामी के दरमियान दोनों इत्तेहाद बने हुए हैं। एक 10 पार्टियों का इत्तेहाद है, जमात इस्लामी का 11 पार्टियों का इत्तेहाद है। बीएनपी की जो सरबराही हैं वो साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान जो है वो कर रहे हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जानिब से, और वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार भी वही हैं। जमात इस्लामी की जानिब से शफीकुर रहमान जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, और उनकी अलाइंस के अंदर जो है वो ये स्टूडेंट्स, जिनकी वजह से एक्चुअली जो एक इनकलाब आप कह लें या रेवोल्यूशन कह लें जो वहाँ पे आया था, हसीना वाजिद को जिस तरह निकाला गया था, वो जमात इस्लामी के उस अलायंस का हिस्सा है। सो देखते हैं कि आज रात तक जो है मोस्ट प्रॉब्ली रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, पता लग जाएगा। 299 नशिस्तें हैं और इस पर 50 सियासी जमातें हैं और 249 आज़ाद अरकान समेत 1981 उम्मीदवार हैं जो मैदान के अंदर मौजूद हैं। और पोलिंग के हवाले से, नौजवानों के हवाले से ये कहा जाता है कि उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है इसमें शिरकत कर रही है, और अगर ऑब्वियसली वो करती है और उनका रुख अगर दूसरी साइड के ऊपर होता है, उन्हीं यंगस्टर्स की जानिब होता है, तो फिर ऑब्वियसली रिजल्ट जो है जमात इस्लामी की फेवर में काफ़ी हद तक आ सकता है। क्रिकेट के मैदान से खबर शामिल करेंगे और एक खबर आ रही है जो कंसर्न है, या आप बुरी खबर कर लें, वॉट एवर इट इज़, वो ये है कि वेदर प्रेडिक्शन पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से आ रही है कि उस दिन बारिश का इम्कान है। अब आज से 1-2 दिन पहले जो है वो संडे वाले दिन बारिश का इम्कान जो है वो सिर्फ 10% था, लेकिन अब बारिश का इम्कान जो है वो 80% के ऊपर जो है वो आ गया है। हाँ, ये अलबत्ता ज़रूर है कि मैच शुरू होने से चंद घंटे पहले बारिश का स्पेल जो है वो एक्सपेक्टेड है। अब वो कितनी ज़्यादा बारिश होती है और उसकी वजह से ग्राउंड कंडीशंस के ऊपर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वी डोंट नो। कोलंबो का जो वेदर है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल वेदर होता है और बताया नहीं जा सकता कि बारिश अगर होगी तो कितनी बारिश होगी और कितनी देर तक वो चलेगी। लेकिन ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, ये आज की रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उस दिन जो है वो बारिश की फोरकास्ट जो है वो अब आ चुकी है। देखते हैं कि ये मैच जो है वो होता है। पाकिस्तान फिर भी अब निस्बतन एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, वो अपने पहले 2 मैचेस जो है वो ऑलरेडी जीत चुका है। इंडिया के अगेंस्ट मैच है और उसके बाद आखिरी मैच जो है वो निस्बतन एक कमज़ोर टीम के साथ है। सो पाकिस्तान सेल थ्रू करता हुआ वैसे भी जो है वो फील हो रहा है। सो लेट्स सी कि इसमें जो है वो क्या होता है। दूसरी जानिब एक और ख़बर जो है वो सामने आई है और वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एशियाई क्रिकेट ममालिक के सरबराहान को इस मैच के लिए जो है वो दावत देने का फैसला किया है। इंडिया टुडे ने एक्चुअली ये रिपोर्ट किया है और तवक्को है कि आईसीसी इस मैच के दौरान बोर्ड्स के दरमियान ताल्लुकात में भी सालसी का किरदार अदा करेगा। वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हो इसमें चीज़ों को जो है वो किसी तरह ठंडा किया जाए, रिलैक्स किया जाए। ख़ासतौर पर बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान की जो इक्वेशन है और इसके अंदर जो एक टेंशन नज़र आती है, ऑब्वियसली पाकिस्तान तो बांग्लादेश की तरफ है, लेकिन उसके अंदर जो है वो कोशिश की जा रही है कि इनको जो है वो थोड़ा सा कूल ऑफ करने की जो है वो कोशिश की जाए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने एक मुकामी अखबार से गुफ्तगू करते हुए कहा है
कि कोलंबो में भारत बमुकाबला पाकिस्तान मैच के मौके पर जो है वो ये मुलाकात जो है वो होगी। बीसीबी के सरबराह ने कहा कि मीटिंग का बुनियादी मरकज भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात होंगे, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2026 से कबल तनाव का शिकार हो गए थे और जिससे क्रिकेट की दुनिया पर हंगामा खेज बादल जो है वो छा गए थे। तो लेट्स सी कि इससे जो है वो क्या फ़र्क पड़ता है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।